यहाँ देख रहे हैं फोटोशॉप का विंडो खुला हुआ है। यदि हमें किसी तस्वीर पर काम करना है तो एक है कि फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करें और प्रीसेट जो पहले से बने हुए हैं उनमें से एक चार या आवश्यकता अनुसार प्रीसेट को चुन लें और उसे ओके कर दें। यहाँ चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं। यहाँ विड्थ दिया है इसका A4 का और हाइट दिया है, रिजोल्यूशन दिया है। इससे क्या है कि यदि फाइल का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा वो फाइल उतनी बड़ी होगी, क्वालिटी भी उतनी बेहतर होगी। सामान्यतः 300 रिजोल्यूशन पे आप जो भी वर्क करते हैं वो बेहतर आता है। यहाँ कंटेंट है, जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होगा, वाइट होगा कि बैकग्राउंड कलर, मतलब ये कि यहाँ जो कलर है उसके आधार पर होगा या पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और मोड दिया है कि किस मोड में खुलेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू या सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक या लैब कलर। ये अलग अलग प्रकार हैं। ये जो फाइल खुलेगी पहली बार तो उसका क्या प्रकार है, यदि तस्वीर आपकी जैसी है, जिस मोड की है उस मोड के हिसाब से आप इसको भी चुन सकते हैं या बाद में उसे बदल भी सकते हैं। तो हमने ओके किया और यहाँ पर एक नई फाइल आ गई। यदि हम पहले से किसी फाइल पर काम करना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ फाइलें हमारे पास पहले से पड़ी हुई हैं। यदि हम किसी एक पे क्लिक कर दिए तो ये फाइल हमारी आ गई यहाँ पर। यदि हम चाहते हैं कि ये ज्यों की त्यों सुरक्षित रहे तो एक इसका दूसरा कॉपी भी हम बना सकते हैं, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करके और ओके कर देंगे। फिर इसे आप चाहें तो बंद कर दें और इसके साथ जो भी परिवर्तन कर देंगे ये स्वतंत्र रूप से अलग कार्य करेगा। तो ये तो हो गया फाइल का खोलना और ये हो गया नई फाइल पे काम करने के लिए उसको ओपन करना। और यहाँ टूल की बात करते हैं तो यहाँ बाईं तरफ जैसा कि आप टूल देख रहे हैं, ये पहला है। यहाँ पॉइंटर आप ले जाएंगे तो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर मर्ज टूल है, M। यदि आप M दबाएं तो ये आ जाएगा। यहाँ पर दो तरह का अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है, जैसे ये आयताकार और वृत्ताकार या दीर्घवृत्त टाइप का, और ये सिंगल पतला लाइन में है, रो और कॉलम के रूप में दिया हुआ है। तो आप जिसे चाहें उसे यूज कर सकते हैं। यदि इसे चुनेंगे तो ये आयताकार भाग चुनेगा। यदि आप शिफ्ट के साथ किसी और एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो वो बढ़ेगा, मतलब ये कि वो एरिया आपका और ज़्यादा एरिया कवर करेगा, चुनने में सहयोगी होगा। यदि आप अल्ट के साथ किसी एरिया को इस टूल के साथ वर्क करते हैं तो वो एरिया क्या होगा, हमारा कट जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। तो यदि हटाना हो तो अल्ट के साथ यूज करेंगे, यदि बढ़ाना हो तो शिफ्ट के साथ। तो इस तरह से हम इसे, और जैसा कि आप देख रहे हैं जो ही शिफ्ट या अल्ट हम दबा रहे हैं तो यहाँ पर ये परिवर्तन हो रहा है। शिफ्ट दबाए तो ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया कि आपको मिक्स करना है, मिलाना है। इसी तरह से बाकी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये है तो ये माइनस हो गया, ये है दोनों का कटान कह सकते हैं, इंटरसेक्ट पार्ट कह सकते हैं, वो है। यदि ऐसे चुनना हो तो आप यूँ चुन लें। और यहाँ पर है फीदर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर है फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो, इसका मतलब हुआ कि खास लंबाई और चौड़ाई ही ये लेगा, कितने बाई कितने। जैसे यदि हम यहाँ कर दिए तो उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। और यदि फिक्स्ड साइज ले लिए तो इसका भी कुछ वैसा ही प्रभाव है। जैसे 64 पिक्सल बाई 64, तो ये इसमें तो बढ़ भी रहा था रेशियो के अनुपात में, इसमें वो फिक्स्ड ही हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको यदि हटाना हो, जो चुनाव हमने किया है, तो कंट्रोल डी करके हम चुनाव को हटा सकते हैं, या राइट क्लिक करके भी उसको हटा सकते थे। जैसे हमने चुना, राइट क्लिक किए तो डी सेलेक्ट, तो ये रहा। और फिर इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। तो पहला तो रहा हमारा रेक्टेंगुलर एम। यदि हम एम तो शिफ्ट के साथ एम दबाए तो देखिए ये वृत्ताकार आ गया। शिफ्ट के साथ ये सारे जो बटन है, जैसे एम है तो आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये मूव करेगा। जैसे शिफ्ट के साथ एम किए तो ये अभी आपका आयताकार आने लगा। यदि फिर शिफ्ट के साथ एम बटन दबाएंगे तो ये वृत्ताकार हो जाएगा। तो कभी भी आप इसको यदि चुनना चाहते हैं इस तरह के बटन को, तो शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाएंगे तो वो एक्टिव होता जाएगा, कभी ये फिर ये फिर ये। तो फिलहाल हमने इसको देखा। और यहाँ मूव है, यदि कोई पार्ट आपने चुना है तो उसे मूव करने के लिए, उससे पहले हम यदि ये चुनाव हटाना चाहते हैं वो तो हटा ही सकते हैं। यदि चाहते हैं कि हिस्ट्री के द्वारा पहले जैसा कर दें, जो भी हमने परिवर्तन किया है इसमें, तो हिस्ट्री के द्वारा बैक जा सकते हैं या फिर वापस आ सकते हैं। कई बार होता क्या है कि ये टूल हमारे खिसक जाते हैं इस तरह से, या ये गायब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में विंडो में जाके आप रीसेट पैलेट लोकेशंस कर देंगे तो ये सारा विंडो हमारा ज्यों का त्यों आ जाता है। तो कभी भी इसमें कोई परिवर्तन आए तो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ राइट क्लिक किए, लेसो। तो लेसो जो हमारा टूल है, ये हाथ आप जैसे जैसे घुमाएंगे उसके आधार पर ये काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है। ये नॉर्मली हम यूँ नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए दिया है। यदि किसी खास पार्ट को आपको यूँ चुनना है थोड़ा बाहर से, तो आराम से इस टूल का यूज कर सकते हैं। यदि उसे बेहतर चुनना है तो फिर पॉलीगोनल का यूज करें। पॉलीगोनल से क्या है कि आप आसानी से वहाँ क्लिक करते हुए फिर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ऐसे, यदि कहीं किसी पॉइंट पे आपको गलती से चुन लिया गया तो बैक स्पेस दबाएंगे तो ये कि आप इसे जूम कर लें। जूम करेंगे, यदि जूम करके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये पॉलीगोनल है। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अब जितनी प्रैक्टिस आपकी इस पे रहेगी उतना बेहतर आप इस पर काम कर सकते हैं। कुछ कमांड्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिया। अब यहाँ तक तो गए, इसके बाद आगे। तो यहाँ पर यदि हम स्पेस बार दबा दें तो ये क्या करेगा कि एक पंजा जैसा दे दिया। इससे क्या हुआ कि हम आसानी से उस पार्ट तक चले गए। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते चले गए और इस तरह से हम चुनते चले जाएंगे। अधिक हम लोग कर चुके हैं और इस तरह से अंत में जाके क्लिक कर दीजिए तो पूरा का पूरा यहाँ ये चुनाव हो गया है। यदि यहाँ से जूम कम कर दें तो ये कम हो गया और ये हो गया। ठीक है। अब यदि हम मूव करना चाहें तो ये आसानी से मूव हो सकता है। फिर इसे पॉलीगोनल के द्वारा, मतलब ये कि हिस्ट्री के द्वारा बैक जा सकते हैं। तो ये रहा। इसके बाद है मैग्नेटिक। तो ये पॉलीगोनल था, उसके बाद मैग्नेटिक है। तो कंट्रोल डी करके पहले इसे हटा देते हैं। ये जो मैग्नेटिक है, मैग्नेट मतलब क्या, चुंबक। तो ये चुंबक जैसा कलर के हिसाब से और आपके मूवमेंट के हिसाब से दोनों चीज़ें समझता है ये। आप प्रयास करें। जैसे पिछले वाले में हमने देखा कि थोड़ा सा
टाइम लगा था और हो गया था। इसी तरह से एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे, जहाँ डाउट लगे वहाँ आप क्लिक करके उसे ओके कर सकते हैं। जहाँ ये थोड़ा मोड़ा, जो मान लीजिए डबल क्लिक किए ओके हो गया और ये दिख रहा है आपको साइड में कि ये पूरा चुनाव नहीं है, तो यहाँ राइट क्लिक करके शिफ्ट के साथ आप उस चुनाव को पूरा कर लीजिए। थोड़ा मोड़ा जो भी बचा है वो ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और बाकी इस पे तो बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो ये टूल हो गया। इसके बाद है ये मैजिक वैंड। ये किसी खास कलर पे प्रभाव डालता है। यदि टॉलरेंस इसका कम रहेगा, जैसे 10, तो ये कम एरिया कवर करेगा। मतलब ये कि कलर के हिसाब से ज़्यादा, उस कलर के हिसाब से काम करेगा। यदि हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा कम कलर पर ध्यान देइए, तो शिफ्ट के साथ आप इसको ऐसे भी चुन सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, उससे ज़्यादा 50 कर लीजिए ज़रूरत के हिसाब से। यदि आपको जैसा काम है उसके आधार पर आप इसका चुनाव अच्छे से कर सकते हैं। देखिए जैसा कि हमने इसको किया और ये करीब करीब इतने भाग को चुन लिया है। तो ये डिपेंड करता है, एक तो ये भाग चुन लिया, ठीक है। और दूसरा कि यदि आपका एक बैकग्राउंड एक कलर का है तो उससे भी आप इसे चुन सकते हैं। ये हम लोग टूल के द्वारा एक एक टूल के बारे में देख रहे हैं, तो इसलिए एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते जाएंगे। अगला है क्रॉप टूल। तो यहाँ पर 35 mm और 45 mm दिया है, रेजोल्यूशन 200 दिया है। आप चाहें तो 300 कर लें। तो ये इसलिए दिया है कि यहाँ आप बदल सकते हैं, ये पहले से लिखा गया है इसलिए ऐसा दे रहा है। आप चाहें तो इसे हटा दें। सामान्यतः 35 mm और 45 mm और रेजोल्यूशन 300 देके आप क्या करते हैं कि इसके साइज को एक खास लंबाई चौड़ाई में काटते हैं। यहाँ रेजोल्यूशन 300 है इसलिए ये पहले से ही था, तो 200 इसको करके देखते हैं। ये साइज जो फ़ोटो का साइज है वो छोटा हो जाएगा। यदि 400 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, पर क्वालिटी क्या होगी कि फिर लो हो जाएगी। तो हमें ज़रूरत के हिसाब से, वैसे यहाँ 300 आप रखें या 30x40 भी रख सकते हैं। ये जो फ़ोटो है सामान्यतः जो ऑनलाइन फॉर्म आदि फिल करना होता है तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये खास साइज हो गया। इसके बाद ये लेस स्लाइसर टूल के बारे में भी हम चाहें तो समझ सकते हैं। स्लाइस करना क्या, टुकड़ों में बांटना। जैसे हम यहाँ चाहते हैं कि इसको अलग कर दें, तो ये फ़ोटो हमारा यदि वेब पे जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा, तो कितने भागों में बटा रहेगा और फिर बाद में जुड़ के एक ही हो जाएगा। यदि हम चाहें तो सेव फॉर वेब ऐसे करके और फिर इसे सेव कर लें। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ HTML आ गया है। डेस्कटॉप पे गए, राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर बना ले रहे हैं हम लोग ABC या किसी नाम से, और उसको सेव कर लिए। मिनिमाइज करके देखते हैं इस फोल्डर को। जैसा कि देख रहे हैं, यदि इस फाइल को हम ओपन करें गूगल क्रोम में तो ये परफेक्ट दिख रहा है, पर जो ही ऐसे खींचेंगे तो ये टुकड़ा है, और ये टुकड़ा आप इसमें देख सकते हैं, गिरा कॉपी 1 2 3। तो बड़े बड़े इमेज को आप इस तरह से इसके द्वारा सेव कर सकते हैं। एक तरह से छोटा छोटा करके इस पर काम कर सकते हैं वेब के लिए। इसके बाद यहाँ पर है हीलिंग ब्रश।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हील करना मतलब क्या, ठीक करना किसी पार्ट को। यदि कोई पार्ट आपका ख़राब हो गया है तो ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बढ़िया पार्ट चुनना होता है। तो आप अल्ट के साथ वहाँ क्लिक कीजिए, फिर जो बेहतर चाहिए पार्ट वहाँ कर दीजिए, तो क्या करेगा, उसे ठीक कर देगा। अल्ट के साथ वहाँ क्लिक कीजिए, फिर उसे कीजिए। यदि आपने सही किया है तो वो ठीक कर देगा। देखिए पहले क्या था, यदि हम बैक करें तो देखेंगे कि यहाँ भी वाइटनेस था और यहाँ एक लाइनिंग थी, तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें और भी कई प्रकार हैं, आप बाकी का ट्राई कर सकते हैं कि इनसे क्या होगा। पैच के द्वारा जैसे ये पार्ट है, इसको हम पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे तो भाग हमारा भर जाएगा। पैच का मतलब ये हुआ कि वो पार्ट आपका ख़राब है, उससे किसी और कंटेंट से रिप्लेस करना चाहते हैं आप, तो वो रिप्लेस होके चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। हम बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं, केवल बताने के लिए हमने ऐसा किया। यदि यहाँ पे बटन हो, हटाना हो या और कुछ ऐसा हो तो आप इसे कर सकते हैं इसके द्वारा। या मान लीजिए कि यहाँ चेहरे पर दिख रहा है और ये जो दिख रहा है आपको ब्रश का साइज़, वो ब्रैसेस या ब्रैकेट जो कहें उसे आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बड़ा कोष्ठक, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर साइज ब्रश का चेंज हो रहा है। कई बार क्या होता है कि कैप्स लॉक ऑन ये ऐसा दिखता है, ऑफ कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो आप ऑफ रखें कैप्स लॉक, तब ये साइज आपका जो ब्रश का साइज है वो इस रूप में दिखेगा। पैच यहाँ पर था ये। यदि हम इसमें पैटर्न का यूज करना चाहते हैं तो वो वैसा पैटर्न जैसा बन जाएगा। देखिए फिर से क्या करते हैं हम कि यहाँ चुन लिए और इसको हमने किया पैच, और हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरह का पैटर्न जैसा बन गया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो उसका प्रभाव यहाँ पर आ रहा है। कंट्रोल डी करके देखिए, कुछ ऐसा हो गया। पहले कैसा था, तो ये ऐसा था। ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। रही बात पैटर्न की, तो यहाँ जो हमारा पैटर्न आया था, यदि हम और चाहते हैं तो यहाँ से और भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ आर्टिस्टिक है, नेचर है, वो सारा कुछ, तो यहाँ अपेंड करेंगे तो बढ़ जाएगा यहाँ। तो वो सब तो बाद की चीज़ें हैं, बाद में भी देख लेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पे है ब्रश। ब्रश से यदि कोई कलर लेके कहीं भी कलर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यही कलर ले लिया हल्का और उसे ब्रश के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या ज़रूरत है। यदि आपका काम ब्रश से ही होता हो तो आप उसे कर सकते हैं। यहाँ ओपेसिटी है, उससे क्या होगा कि आप कितना गाढ़ा चाहते हैं या हल्का। यदि ये 100% होगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, और इससे कम रहेगा तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। और इसमें देखेंगे आप तो इसमें भी बहुत सारे हैं, आगे इसके बारे में और भी जानेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पेंसिल है, ऑटो इरेजर यहाँ दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप इसे चाहें तो फिर बड़ा कर लें। तो ये फोरग्राउंड को ले रहा है, यदि हमने क्लिक कर दिया तो ये बैकग्राउंड को भी लेने लगेगा। तो इस तरह से कुछ आप इसका कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे हैं। कलर करके देखिए तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसा कलर कर रहा है। अब ज़रा नॉर्मल करके देखिए, ऐसा कर रहा है। डार्किन करके देखिए, कुछ नहीं कर रहा है। कलर बर्न,
तो जैसा जैसा आप चुनेंगे वैसा वैसा प्रभाव इस पर आएगा। आप एक एक करके देखें किससे क्या हो रहा है, फिर अगले दिन देखते हैं।